ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हम आज आए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खड़े हैं आज हम सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर। सेंट्रल लाइब्रेरी के बाहर खड़े रहने के साथ साथ हमारे सामने इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस और हमारे साथ 4 लोग हैं जो ब्लाइंड हैं, कहीं ना कहीं BHU से पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं और एक स्कूल से पढ़ा करते थे जिस स्कूल का नाम था हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय। कोई अभी मुझे यहाँ पे बताया कि 1972 का बना हुआ स्कूल था, उसको बंद कर दिया गया। उसको बंद करने के साथ साथ काफ़ी लोग हमारे सामने जो कि काफ़ी चर्चित चेहरे हैं, आप लोग कई बार इन लोगों को देख चुके होंगे, लाखों व्यूज़ चुराए हैं इन्होंने यूट्यूब पे और कई माध्यम से। और हम आज बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे JNU के छात्र शशि भूषण से जो कि ब्लाइंड स्टूडेंट हैं। फ़ी हाइक के प्रोटेस्ट में ये फेमस हुए थे एक तरीके से, अपने चीज़ों को रखते हुए पुलिस से मार खाया, काफ़ी चीज़ों को करते हुए ये चर्चित हुए। इनसे बात करेंगे आज। अच्छा शशि भूषण जी, आप हमको ये बताइए कि मेन उद्देश्य क्या है उस स्कूल का जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं? उस स्कूल, किसी भी स्कूल का मेन उद्देश्य तो खैर शिक्षा है, लेकिन वहाँ व्यापार हो रहा है और शिक्षा चाहिए। तो मेन उद्देश्य शिक्षा है, उसको व्यापार के साथ जोड़ा जा रहा है और हमेशा ही शिक्षा व्यापार से जुड़ी रही है क्योंकि सरकारों ने इसे अपना द्वयम दर्जे का काम माना है शुरू से। और जब द्वयम दर्जे का काम माना जाएगा और शिक्षा पर कम खर्च किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उस पर ट्रस्ट होगा और जितने भी पिछड़े लोग होंगे उन्हें इन ट्रस्टों के फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल भी किया जाएगा और सरकार का कागज़ भी मेंटेन किया जाएगा कि हम इनका भला कर रहे हैं। वही आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एक व्यापारी है जो लोगों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझता है, वो सरकार को भी बेहतर तरीके से समझता है, इस वजह से वो सारे पैसों का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। अच्छा शशि जी, मैंने सुना है कि एफिलिएशन होती है, मान्यता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा भागी दौड़ी करना पड़ता है एक नॉर्मल स्कूल के लिए, अंध विद्यालय के लिए तो और भी ज़्यादा करना पड़ता होगा। सुना है एफिलिएशन रद्द करा करके 9 से 12 तक की जो मान्यता प्राप्त स्कूल होती है उसको रद्द करा करके ये स्कूल बंद कर दिया गया। हाँ, बहुत आसानी से, मतलब जैसे लड़कों को इस बारे में कानो कान खबर नहीं है, कुछ नहीं, ऑफिशियल्स ने खुद में तय किया, DM ने तय किया कि इसको बंद कर देना चाहिए और अंदर DM बल्कि कह भी रहे हैं पता नहीं कैसे कि हमको ज्ञापन मिला है इसके लिए, हमको पत्राचार हुआ है। ये बोल रहे थे? नहीं, DM नहीं बोल रहे, वो पुलिस वाला कह रहा था, एक मिले थे प्रकाश जी। अच्छा, प्रकाश जी कह रहे थे कि DM ने पत्राचार के जरिए उनसे कांटेक्ट किया। DM आकर के मिले हैं आप लोग? एक हफ्ते से लगभग एक्टिव हैं पूरे बनारस में और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी। बनारस के सिर्फ एक कमिश्नर, क्या डिप्टी कमिश्नर है, वो मिले हैं। अच्छा, और बस प्रकाश जी मिले हैं। प्रकाश जी मिले हैं दुर्गाकुंड के थाने। उतना प्रकाश इस पे नहीं दे पाए अभी तक। दोस्तों हम बात करेंगे आगे। इंद्रजीत साकेत हैं जिन्होंने संस्कृत में महारत हासिल किया है और काफ़ी शिव तांडव जैसे और कौन सा गाना था वो, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, काफ़ी सारी चीज़ों में ये फेमस हुए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनके कितनी पॉपुलैरिटी है। आप हनुमान प्रसाद पोद्दार से ही पढ़े हुए हैं कि कहीं और से? बिल्कुल, 1 से लेकर के 8 पर्यंत हम मध्य प्रदेश में स्थित श्री यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन महाविद्यालय में पढ़े। तदनंतर कक्षा 9 से 12वीं पर्यंत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में हमने पढ़ाई। अच्छा, लेकिन मतलब 9 से लेकर के 12 तक हनुमान प्रसाद पोद्दार में पढ़े। काफ़ी खुश नसीब मुझे लगता है आप हैं, क्योंकि अब तो वो कक्षा 9 से 12 तक वाला सिस्टम बंद कर दिया गया। बिल्कुल। तो लेकिन अच्छा ये बताइए, अगर आप रहते कक्षा 9 में और पता चला स्कूल एकाएक बंद कर दिया गया जी, तो आप कहाँ जाते? देखिए, इसके लिए तो हम प्रयास करते कि हमारा विद्यालय ही खुले, क्योंकि इसमें एक हफ्ते से लोग प्रयास कर रहे हैं, नहीं खुला है। अगर आप कक्षा 9 में होते और एकाएक, जैसे कई छात्र ऐसे होंगे, टोटल एक सत्र में 150 लोगों का एडमिशन होता है वहाँ पे, ठीक है। कक्षा 9 में अगर आपको बंद कर दिया जाता है आपकी कक्षाएं, तो आप उठ करके कहाँ जाएंगे? 1 साल तक फिर भी हम उसके लिए प्रयास करेंगे। अगर कुछ नहीं होता तब फिर हम दोबारा अपना कोई चारा, मतलब शिक्षा के लिए भारत में लड़ने की जरूरत पड़ती है कि हम पढ़ सकें, उसके लिए आप लड़ना चाहते हैं, वो भी 1 साल तक निरंतर प्रयास करना चाहते हैं। तो अभी आपके गाना बजाना सब बढ़िया चल रहा है? जी, सब बहुत। अच्छा, किसी ने आपसे ये नहीं पूछा गाना गवाते समय कि आपका स्कूल बंद कर दिया गया? सही से बताइएगा। नहीं, अभी तक किसी ने नहीं पूछा। अभी तक किसी ने नहीं पूछा, बस गाना गवा के चले जाते हैं। बिल्कुल, सब लोग अपना गाना अरे कभी कभी तो हम कहते हैं तबीयत खराब है भैया, 5 मिनट जबरदस्ती शूट कर लेते हैं। लेकिन दर्शकों एक बात बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलन में है
अगल बगल जितने भी छात्र लोग हैं इनको देखते हैं कि संस्कृत में हाथों से बजाना, बकरियों की आवाज़ निकालना, काफ़ी कुछ चीज़ें कर लेते हैं। साथ में हमारे अभय जी हैं। अभय जी को लोग बोलते हैं कि टेलीविज़न पे मिमिक्री बहुत बढ़िया करते हैं आप। सर मिमिक्री कर लेते हैं आप? किसकी मिमिक्री कर लेते हैं आप? बस जिसकी जिसकी आप जानते हैं। जिसकी मैं जानता हूँ आप उसकी मिमिक्री कर लेंगे जी। अच्छा, मोदी जी के अंदाज में बताइए। नहीं, ये मेरी समस्या है। हाँ, और इसको हमारे ही अंदाज में पूछिए अभी, फिर उसके बाद मूल बात समस्या को कर लेने के बाद फिर उसके बाद। अच्छा, समस्या की मूल बात कर लेने के बाद हम उस टॉपिक पे आएंगे। जी। तो मतलब ये गंभीर समस्या है एजुकेशन, जो कि बिल्कुल अंधों से छीन लिया गया है। जी। अच्छा, यूपी में लगभग कितने स्कूल हैं? यूपी में 5 विद्यालय हैं गिन के। एक्टिव कितने हैं टोटल? बस वही कह रहे हैं कि यूपी में 20 लाख से अधिक नेत्रबाधित, दृष्टिबाधित लोग हैं। अच्छा। और 4-5 के संख्या में विद्यालय हैं अधिकतम। और इधर गोरखपुर से पहले इधर कोई विद्यालय नहीं। गोरखपुर, लखनऊ, बांदा और एक अच्छा, इधर वाले बेल्ट में कोई विद्यालय नहीं है। पूर्वांचल वाले बेल्ट में मुझे लगता है सिर्फ ये हनुमान प्रसाद पुद्दार है। जी। तो ये सिर्फ पूर्वांचल के लिए काफ़ी है। इतने दूर दूर से लोग इसमें पढ़ने आते हैं। बोले मध्य प्रदेश से, रांची से, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश से, नेपाल से भी लोग आते हैं। नेपाल से, जी, तमाम जगहों से लोग आते हैं। और कुल मिलाकर के वहाँ पर कुदृष्टि पड़ गई है व्यापारियों की। और वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर कपड़ा बिके। हाँ। लेकिन हम लोग कपड़ा नहीं बिकने देंगे। वहाँ पर हमारी ज्ञान की अविरल धारा बहेगी और इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिस विद्यालय से हमारा जीवन बना है, हमारा भविष्य अंधकार में जाने से बचा है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे भावी पीढ़ी का भी। रुद्र जी हैं हमारे लास्ट, जिनसे हम आपको बात कराएंगे। इनसे बस एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि ये जो व्यापारी हैं कृष्ण कुमार जालान जी, आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे कि एक ब्लाइंड छात्र आपसे क्या मदद चाहता है, सिर्फ क्या मदद चाहता है, आप उनसे बताना चाहेंगे? पहली बात कि हम उनसे किसी भी प्रकार की मदद की जैसी चीज़ या हेल्प जैसी चीज़ की आशा नहीं रखते, क्योंकि शिक्षा पाना, शिक्षा देना और शिक्षा लेना ये हमारे मूल अधिकारों में से एक है। और अगर वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हालांकि व्यापार और शिक्षा का एक, जैसा शशि भाई ने बताया कि बहुत पहले से अनोखा संबंध है। अगर वो इस प्रकार की कुछ सेवा या इस प्रकार की कुछ सेवा नहीं चाहिए, मतलब अधिकार नहीं दे सकते हमको, क्योंकि उनको तो ग्रांट भी मिलता है ना, तो हम सेवा तो कह ही नहीं सकते। सेवा नहीं कह सकते। तो हम बिल्कुल नहीं सेवा कर सकते, क्योंकि वो हमको हमारे लिए सरकार उनको ग्रांट पे करती है। तो हमारी शिक्षा को अगर बाधित कर रहे हैं तो ये मतलब उनके लिए ठीक नहीं है और पूरे समाज की। एट लास्ट हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि ये जो हनुमान प्रसाद पुद्दार अंध विद्यालय है, इसका मोटिव क्या था? अंधों को सिर्फ पढ़ाना, वो भी कम पैसे में पढ़ाना, एकदम पैसा ही नहीं लगता आप लोग को? नहीं, जो भाई जी थे, पूरी दुनिया आज उनको भाई जी के नाम से जानती है। और उनका मोटिव यही था कि जो लोग सबसे पिछड़ा वर्ग, मैंने कभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप क्या कहते हैं, तो हम कहे कि हमारा कोई इतिहास नहीं है, हमारे आंदोलन हुए, उनका कोई भी इतिहास नहीं है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, कोई भी वर्णनात्मक इतिहास नहीं है। लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को संजोया। उन्होंने कहा कि जो दृष्टि से विकलांग हैं उनको पढ़ाया जाए। और मैं आपको बताऊं कि दुग्ध फल वितरण प्रणाली चली थी 1993 में, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया था। और जो सारी अच्छी गतिविधियां हाँ, हैं सब कुछ बंद कर दिया, उनको बंद लेकिन कर दिया जो पुद्दार जी भाई का मोटिव था उसको बिल्कुल उन्होंने छोड़ करके अब व्यापार का मोटिव तैयार करा उन्होंने, और उसमें कॉम्प्लेक्स और ऐसी चीज़ें खोलना चाहते हैं कुछ। अच्छा, कॉम्प्लेक्स खोलना चाहते हैं या ऐसा कुछ अच्छा, सुनने को है। एक बात बताइए, ये जो कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक बंद किए हैं, क्या ये आगे चल के कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक भी बंद कर हाँ सकते बिल्कुल। अभी मैं आपको बताऊं कि उन्होंने अभी एक पोस्टर टाइप का कुछ चिपकाया है, हालांकि कि जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो आए, जैसे ना कोई दरवाजे पे लिख दिया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छा। टाइप का ऐसा। लेकिन अभी फर्स्ट और यूकेजी, जिसको हम ब्रेल क्लास कहते हैं, उसमें इतना सोचिए कि इतना अच्छा स्कूल था कि 1 साल तक ब्रेल को कैसे डेवलप करना है स्टूडेंट के माइंड में, वो करते थे। तो उस क्लास में और फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं हो रहा है, और 6 क्लास में और कोई लड़का पढ़ रहा है तो उसको प्रमोट करके 8 में कर रहे हैं, और जल्दी से उसका जो है मतलब क्लियर करा करके और देन यू शुड गो। अच्छा, तो ऐसा कुछ। थैंक यू सो मच हमको इस बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये सब पूरे मुद्दे थे। आपको स्क्रीन प्ले पे जो भी कुछ दिख रहा होगा वो मतलब इन लोगों की मेहनत है। ये शहर में घूम घूम के धरना प्रदर्शन करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं कि ताकि सज्ञानता में आए कि इनका विद्यालय बंद किया जा रहा है। और हमारे यहाँ जो बनारस में डीएम हैं, डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं, कमिश्नर मिलने के लिए आए थे, और कोई मिलने के लिए नहीं आ सकता? क्या ये किसी के भी हाथ में नहीं है कि इस एजुकेशन चीज़ों को जो कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक बंद कराई गई हैं,
जिससे कई नेत्रहीन बाधित छात्र जो हैं उनकी पढ़ाई बाधित हो गई है। तो क्या ये फिर से नहीं स्टार्ट की जा सकती? कहाँ ये किस तरीके का मतलब ये अन्याय है कि कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक हम नहीं पढ़ सकते। हम 1 से लेकर के कक्षा 6 तक पढ़ लेंगे, इतनी एजुकेशन हमारे लिए काफ़ी है। कक्षा 9 से 12 तक पढ़ना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? तो इन सब चीज़ों की जो समस्याएं हैं वो सरकार सॉल्व करे, या फिर इसको डीएम, मजिस्ट्रेट, या फिर जो जिनके हाथों में ये पूरी प्रणाली है उसको समझें। और मैं तो बोलूँगा कि ये नेत्रहीन लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ने देना चाहिए। वो आज BHU आते हैं, कल ऑक्सफोर्ड जाएँ, हार्वर्ड जाएँ, आगे बढ़ें और अपने जैसे लोगों की हमेशा सेवा करते रहें। और धन्यवाद, ये वीडियो आगे बढ़ाइएगा ताकि एक संज्ञान में लोगों को आ सके कि एक स्कूल जिसका मान्यता रद्द करा करके बंद कर दिया गया, ताकि उसमें गोदाम बनाए जा सके, ताकि उसमें कपड़े रखे जा सकें, ताकि उसमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोला जा सके। आज कक्षा 9 तक बंद किया गया है, 9 से 12 तक बंद किया गया है, फिर कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 9 तक 8 तक बंद कर दिया जाए, फिर पूरा ही स्कूल बंद कर दिया जाए। तो स्कूल है या फिर कुछ और है? कोई तो उसको संभालने वाला हो। और अगर स्कूल का मैनेजमेंट देखने वाला इसको नहीं संभाल पाता है तो पूरे जो छात्र शहर में घूम घूम के चिल्ला रहे हैं कि इस स्कूल को सरकारी कर दो, सरकार के हाथ में दे दो, तो सरकारी कर देना चाहिए। तो आप देख रहे थे हिमांशु मिश्रा को, और स्टूडेंट ब्लॉग लाइव ब्लॉग का ये एपिसोड था। आप इसको शेयर करेंगे तो हमारे जो दिव्यांग छात्र हैं, दोस्त हैं, उनकी मदद होगी। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।